अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दरस कुरान व हदीस। आज का टॉपिक है बग्ज़। सही बुखारी और सही मुस्लिम में हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आपस में एक दूसरे से बग्ज़ ना रखो। बग्ज़ मोहब्बत की ज़िद है। अगर किसी से इसलिए बग्ज़ रखा जाए कि वो फासिक व फाजर और दीन का बागी है, तो ये बग्ज़ सूरतों में वाजिब, बग्ज़ में मुस्तहब है, लेकिन महज अपने नफ्स और शैतान की इत्बाए में किसी से बग्ज़ रखना हराम है, क्योंकि मुसलमानों को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आपस में भाई भाई बनाया है। अख़वत और भाईचारे का तकाज़ा ये है कि वो एक दूसरे से मोहब्बत रखें, बग्ज़ और अदावत ना रखें। सही मुस्लिम में है, हज़ूर अक़द्दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़े में मेरी जान है, तुम जन्नत में दाखिल नहीं हो सकते जब तक कि मोमिन ना बन जाओ, और मोमिन नहीं बन सकते जब तक कि आपस में मोहब्बत ना करो। क्या मैं तुम्हें ऐसी चीज़ ना बताऊं जिस पर अमल करने से दिलों में मोहब्बत पैदा होगी? तुम आपस में सलाम को आम करो। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सिर्फ बग्ज़ ही को हराम नहीं किया, बल्कि इन असबाब को भी हराम करार दिया है जिनकी वजह से दिलों में बग्ज़ पैदा होता है। सूरह माइदा में है, शैतान तो बस ये चाहता है कि शराब और जुए की वजह से तुम्हारे दरमियान अदावत और बग्ज़ पैदा कर दे और तुम्हें अल्लाह सुब्हानहू व तआला के ज़िक्र और नमाज से रोक दे। बस क्या तुम बाज आ जाओगे? चुनांकि शराब और जुए की वजह से आपस में दुश्मनी, बुग़्ज़, हसद और नफ़रत पैदा होती है। इसलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उन दोनों से सख्ती से मना फरमा दिया। ग़ीबत और चुगली से भी इसलिए मना फरमाया है कि ये बुग़्ज़ की तख़म रेज़ी करती है। अगर कोई सच्चा मुसलमान किसी से अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रज़ा के लिए बग्ज़ रखता है तो ये ममनू नहीं बल्कि ईमान की निशानी है। अगर कोई शख्स खैर और भलाई का ज़ाहिर करे जब दिल में उसने शर छुपा रखा हो, तो उससे मोहब्बत करने की वजह से सवाब मिलेगा। और अगर कोई शख्स ज़ाहिर में बुरा हुआ अगरचे बातिन नेक हो, तो उससे बग्ज़ रखने की वजह से सवाब मिलने की उम्मीद है, क्योंकि हम तो ज़ाहिर के मुखल्लिफ हैं, बातिन का हाल तो बस अल्लाह सुब्हानहू व तआला ही जानता है। हज़रत रबी बिन क़सीम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि चुनांकि लोगों ने दीन के मसाइल में बहुत से इख्तिलाफ शुरू कर दिया है और फ़िरका वारियत भी आम हो गई है, जिसकी वजह से आपस में लन तन और बुग़्ज़ व नफ़रत की भी कसरत हो गई है। और हर शख्स यही ज़ाहिर करता है कि मैं तो बस अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए बग्ज़ रखता हूँ। हो सकता है कि वो अपने दावा में सच्चा हो, और ये भी मुमकिन है कि वो झूठ बोलता हो। ज़ाहिर तो ये करता हो कि मेरी दोस्ती और दुश्मनी अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए है, जबकि हकीकत में ऐसा नहीं, बल्कि वो अपनी ख्वाहिशात की इत्तबा कर रहा हो। बस मुसलमान पर लाजिम है कि वो खैर ख्वाही करे और बग्ज़ से अपने आप को बचा रखे, क्योंकि आम तौर पर इंसान यूं ही बग्ज़ में मुब्तला होता है। वो अपने दिल में दूसरों के लिए पाए जाने वाले बुग़्ज़ और नफ़रत के बारे में दुरुस्त फैसला नहीं कर पाता। वो यही समझ रहा होता है कि मैं हक़ पर हूँ और मेरी मोहब्बत और नफ़रत महज अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रज़ा के लिए है, और दूसरा गलती पर है और उससे नफ़रत करना मेरे लिए जायज़ है। हालांकि ऐसा नहीं होता, वो सरासर ख़ता पर होता है और उसका दूसरों से बग्ज़ रखना महज शैतान और नफ्स के बहकावे की वजह से होता है। बग्ज़ इन बीमारियों में से है जो यहूद में पाई जाती थी। वो इस्लाम से, पैगंबर इस्लाम से और मुसलमानों से बग्ज़ रखते थे, और वो भी यही ज़ाहिर करते थे कि मुसलमान बातिल पर हैं, इसलिए उनसे बुग़्ज़ रखना हम पर वाजिब है।
बुग़्ज़ ऐसे अल्लाह सुब्हान व तआला वाले भी होते हैं जिनसे मोहब्बत रखना ईमान की और बुग़्ज़ रखना मुनाफ़िक़त की निशानी होती है। अंसार मदीना भी उन्हीं खुश नसीबों में से थे। सही बुखारी में हज़रत बरा रज़ियल्लाहु अन्हा से रवायत है कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, अंसार से सिर्फ वही मोहब्बत रखेगा जो मोमिन होगा और वही उनसे बुग़्ज़ रखेगा जो मुनाफिक होगा। जो उनसे मोहब्बत रखेगा अल्लाह सुब्हानहू व तआला उससे मोहब्बत रखेगा। जो मुनाफिक होगा और जवान से बुग़्ज़ रखेगा अल्लाह सुब्हानहू व तआला उससे बुग़्ज़ रखेगा। बुग़्ज़ ऐसी खौफनाक बीमारी है जो इंसान के पूरे दीन को मुतासिर करती और वो बुग़्ज़ की वजह से दीनदारी की हकीकत और बरक़ात से महरूम हो जाता है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़े में मेरी जान है, तुम जन्नत में दाखिल नहीं हो सकते जब तक कि इस्लाम ना लाओ, और तुम्हारा इस्लाम मुकम्मल नहीं हो सकता जब तक कि आपस में मोहब्बत ना करो। बाहम मोहब्बत को फ़रोग़ देने का एक तरीका यह भी है कि इस्लाम को आम करो, सलाम को आम करो, मतलब आपस में मोहब्बत करने लगोगे। अपने आप को बुग़्ज़ से बचा कर रखो क्योंकि बुग़्ज़ मूंड देता है। मैं ये नहीं कहता कि ये बालों को मूंड देता है, बल्कि ये दीन को मूंड देता है। अब तक के गुफ्तगू तो इस हवाले से थी कि हमें किसी से बुग़्ज़ नहीं रखना चाहिए, लेकिन अगर कोई शख्स हमारे साथ बुग़्ज़ रखता हो तो हमें उसके साथ क्या मामला करना चाहिए। एक मुसलमान की शान ये है कि वो बुग़्ज़ और जहालत का जवाब बिलमिसल ना दे, बल्कि अफ़ू व दरगुज़र और मोहब्बत व उल्फत को अपना शिआर बनाए। उसके ऐसा करने से उसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला की गैबी मदद हासिल होगी और मुखालफे की आतिशे गैज़ व गज़ब के शोले सर्द पड़ जाएंगे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है कि एक शख्स ने दरबार रिसालत में हाज़िर होकर अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मेरे कुछ कर इब्तिदार हैं, मैं उनसे सिला रहमी करता हूँ मगर वो मुझसे कतई रहमी करते हैं। मैं उनसे हुस्ने सलूक करता हूँ और वो मुझसे बदसलूकी करते हैं। मैं उनके बारे में बुर्दबारी से काम लेता हूँ जबकि वो जहालत का सबूत देते और मुझसे बुग़्ज़ रखते हैं। आपने फरमाया, अगर वाकई ऐसे है जैसे तुम बता रहे हो और जब तक तुम्हारा यही हाल और किरदार रहेगा, तुम्हारे लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से मददगार मुकर्रर रहेगा। मुख्तसर ये है कि बुग़्ज़ इंतहाई मज़र बातनी बीमारी है। इस बीमारी से अल्लाह सुब्हानहू व तआला की पनाह मांगनी चाहिए। जैसे ये बीमारी लाहक हो जाए, उसका दिल अंधा हो जाता है और इबादत का नूर उससे सलब हो जाता है। इसके लिए इंसानों के दरमियान रहना महाल होता है, वो अलग थलग जिंदगी गुजारता है। बुग़्ज़ की वजह से इज्तिमाइयत ख़त्म हो जाती है और जमात के अफराद के दरमियान इंतशार पैदा हो जाता है।